समय आ गया है हमारी ग्रहों की विभिन्न वर्गा चार्ट्स में शुरू की गई चर्चा को आगे बढ़ाने का। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी समय आप लोगों ने शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के एकादश भाव में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को शुरू करें, इंडिविजुअल तौर पे शुक्र ग्रह ज्योतिष में किन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग पहले उसको जान लेंगे। नवमांश कुंडली के विषय में अभी तक इस श्रृंखला में हमने जो कुछ भी पढ़ा है मैं आपको उसका क्विक रिवीजन करा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आज के इस करंट विषय पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह ज्योतिष में और हमारे जीवन में एंजॉयमेंट की बात की जाए, कंफर्ट्स की बात की जाए, हैप्पीनेस की बात की जाए, लग्जरी की बात की जाए, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपके डिसीजन मेकिंग में कितना टैक्ट है, कितना डिप्लोमेसी है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कि अगर शुक्र का जो प्रभाव है वो अगर आपके चंद्र पे स्ट्रांग हुआ तो आपका जो जीवन में टेस्ट है बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत डिसर्निंग टेस्ट हो सकता है। अगर शुक्र का स्ट्रांग डिग्निफाइड जो इन्फ्लुएंस है आपके लगन पे हुआ तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत चार्मिंग हो सकती है, बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है। इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट की क्वालिटीज़ हैं वो आपके भीतर स्ट्रांग हो सकती है। और अगर शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके धन के भाव पे, आपके प्रोफेशन के भाव पे हुआ तो आप अपनी गुड पीआर मैनेजमेंट स्किल की वजह से तो अपने प्रोफेशन में आपको हेल्प मिलेगी। इसके साथ साथ जिन लोगों की आय के साधन, फैशन इंडस्ट्री की बात की जाए, ब्यूटी इंडस्ट्री की बात की जाए, कॉस्मेटिक्स की बात की जाए, आर्ट, मीडिया, फिल्म बिजनेस, इनसे जुड़े हुए होते हैं तो उसके साथ भी आप लोग शुक्र ग्रह के प्रभाव को हमारे जीवन में ज्योतिष में दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों शुक्र ग्रह की जो रिप्रेजेंटिंग क्वालिटीज होती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को नवमांश कुंडली के विषय पे समझना हो तो देखिए दोस्तों, ये जो नवमांश कुंडली होती है इसका हमारे जीवन में ज्योतिष में कुंडली विश्लेषण में बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखिए, पहली चीज तो लगन चार्ट में आपके जो भी ग्रहों की स्थिति है, उनकी जो चेतना है, उनकी जो अवेयरनेस जो स्टेट है, जो उनकी जड़ है, जो उनकी नींव है, उसकी जानकारी आप लोगों को उन्हीं ग्रहों की स्थिति लगन चार्ट से नवमांश कुंडली में आपको चेक करके पता चलती है। दूसरा फीचर दोस्तों नवमांश कुंडली का ये होता है कि नवमांश कुंडली आप भाग्य के प्रोस्पेक्ट्स की बात करें, आपके स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट्स की पोटेंशियल की बात करें, नवमांश कुंडली के अध्ययन से हमें इसके विषय में पता चलता है। और तीसरी चीज दोस्तों, आपके गृहस्थ जीवन की बात की जाए या फिर आपका इस जीवन काल में जो भी आपका सोल का पर्पस है, जो उद्देश्य है, आप उस पर कितने अडिग रह सकते हैं, कितना फोकस्ड रह सकते हैं अपने पथ पे इस जीवन के, तो उसकी जानकारी भी हम लोगों को नवमांश कुंडली के अध्ययन से पता चलती है। मैं बार बार दोस्तों इस चीज को एम्फसाइज कर चुका हूं कि एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इवेंट्स, जो एक्चुअल आपके जीवन में इवेंट्स होते हैं उसकी जो जानकारी है लगन कुंडली से ही मिलती है। बाकी के वर्गा चार्ट्स का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो जो फोर्स बिहाइंड है, जो पीछे से जो फोर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, मतलब चाहे आपको आपके एस्पिरेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे अड़चने कर रहे हैं, वहां पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन सब की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी भी समय शुक्र ग्रह की स्थिति नवमांश कुंडली के एकादश भाव में पाई, जैसा कि मैं बता चुका हूं, शुक्र ग्रह की जो स्थिति है नवमांश कुंडली में काफी ज्यादा महत्व ले लेती है, क्योंकि शुक्र ग्रह नवमांश कुंडली के नेचुरल कनेक्टेड सिग्निफिकेटर ग्रह हैं, कारका ग्रह हैं। तो जिसकी वजह से दोस्तों देखिए, जब भी आप नवमांश कुंडली का अध्ययन कर रहे होंगे, स्पेसिफिकली रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको समझना हो तो नवमांश कुंडली में इंडिविजुअल तौर पे शुक्र ग्रह की स्थिति पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है। तो एकादश भाव में शुक्र ग्रह की जो प्लेसमेंट है दोस्तों, देखिए ये इस विषय में तो देखिए पक्का बताती है कि जातक को उसके जीवन में जो ट्रू नेक्टर ऑफ हैप्पीनेस की बात करी जाती है तो वो उसको सोशल इंटरैक्शन से मिल सकता है। अभी देखिए दोस्तों, आप इसको सिर्फ एक जनरल लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए तो जो भी समाज में जातक की जो भी सोशल इंटरैक्शन होगी, जो जातक के फ्रेंड्स होने वाले हैं, जो जातक का ग्रुप होने वाला है, वो उसके सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, कंफर्ट का कारक हो सकता है। साथ साथ दोस्तों देखिए, यहां पे शुक्र ग्रह की एकादश भाव में स्थिति डिग्निफाइड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि देखिए, जब शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में डिग्निफाइड होती है तो देखिए जातक को पता होता है कि जीवन में लग्जरी की सही जगह क्या है। वो लग्जरी की डेफिनेशन नहीं है कि आप कर्जे ले लेके, उधार ले लेके एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही ये शुक्र की डिग्निफाइड एक प्लेसमेंट है या रिजल्ट है कि आपको रोमांस की सही डेफिनेशन ही नहीं पता। बिकॉज देखिए दोस्तों, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ट्रू लव
अनकंडीशनल लव एंड प्लेटोनिक लव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसा होता है कि जब आपके शुक्र ग्रह की स्थिति आपके एकादश भाव में है, नवमांश कुंडली में, तो जब भी आप सोशली लोगों से इंटरैक्ट करते हैं भाई, आप उन्हीं क्लब्स, उन्हीं ग्रुप्स की तो मेंबरशिप लेंगे जहां पे आपके जो विचार हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है और लोगों के साथ मिलती है, आप उसी जगह पे तो जाएंगे और वहां पे आपको सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड अगर लोग मिलते हैं तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी ऑपोजिट सेक्स का अगर आपके संपर्क में आता है और जो एक प्लेटोनिक कनेक्शन हो सकता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप उसको लव या रोमांस की को समझ के मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो यहां पे दोस्तों देखिए शुक्र ग्रह की जो स्थिति है डिग्निफाइड होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अब हमें देश काल पात्र लगा के देखना होता है। जब हम लोग विदेशी सभ्यताओं में, वेस्टर्न कल्चर में भी जो ओपन रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो वो जो ओपन रिलेशनशिप का जो एटीट्यूड है वो शुक्र ग्रह की स्थिति एकादश भाव में सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। तो आपको देश काल पात्र लगाना होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि देखिए ये किसी भी तरीके से आपकी जो सोशल इंटरैक्शन है उनके सपोर्ट की वजह से, मतलब आपको आपकी सोशलाइजेशन से आपको जॉय, हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, ये चीजें तो आपको मिल ही रही है। साथ साथ जो आपका इन्फ्लुएंस है आप उसको जीवन में प्रोग्रेस करने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी विशेस, अपनी डिजायर्स के फुलफिलमेंट के भी कर सकते हैं। ये सारे जो रिजल्ट्स दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये हम लोग इनटैंजिबल लेवल पे समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन, टैंजिबल एस्पेक्ट हमें लगन कुंडली से ही पता चलता है। लेकिन ये है कि जो फ्रॉम द बैक ऑफ द स्क्रीन जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, जातक की पर्सनालिटी कुछ इस तरीके की बना सकती है कि लाइक द नेटिव माइट बी लाइक्ड एंड लव्ड बाय एवरीवन। मतलब जो लोग किसी भी ग्रुप में जाते हैं उस ग्रुप के ग्लू की तरह बन जाते हैं, एक सेंटर ऑफ अटेंशन की तरह बन जाते हैं कि हर कोई उन्हीं के बेसिस, उन्हीं की वजह से एक दूसरे के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के एप्रिसिएशन की बात की जाए, सपोर्ट की बात की जाए, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की बात की जाए, तो उस माध्यम से ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। आपकी कुंडली में जो कुछ भी आपके जो प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स हैं, आपका जो भी आत्मिक जो आपका जो स्तर है, जो विकास का जो स्तर है, उसके बेसिस पे आप चाहे तो इसको सत्वा स्तर पे समझने की कोशिश करें कि आपकी जो पूरी लाइफ है, आपकी कुंडली में जो ग्रहों की पूरी अलाइनमेंट है वो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल पथ की तरफ ही इंडिकेट कर रही है। तो जो आपका ईश्वर के साथ जो अनकंडीशनल जो आपका कनेक्शन बना है, तो उस पथ पे आपके जो भी आपके गुरु भाई हैं, जो आपके गुरु मित्र हैं, वो सारे आपको आपके उद्देश्य की तरफ प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको उसको रजासिक स्तर पे समझना हो तो जैसे मैंने आपको बताया, हर तरीके की सोशल डीलिंग, सोशल इंटरैक्शन, पब्लिक मीटिंग्स, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो आपके इन्फ्लुएंस हैं, वो आपको समाज में प्रोग्रेस करने में मदद कर रहे हो। आप इस हिसाब से इसका रजासिक स्तर में मैनिफेस्टेशन जोड़ के देख सकते हैं। और तमासिक स्तर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ये ओपन रिलेशनशिप्स को भी प्रॉमिस करता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों को इसको नैरो डाउन करके आपको इसको सिर्फ रिलेशनशिप, मैरिज, सोल पार्टनर के बेसिस पर अगर आपको समझना हो तो देखिए दोस्तों इस प्लेसमेंट के साथ देखिए एक सबसे अच्छी बात ये जोड़ के देखी जाती है कि जातक अपने जीवन साथी में जो गुण देखेगा, जो क्वालिटीज देखेगा, वहां पे ट्रू फ्रेंडशिप की क्वालिटीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आई मीन टू से, देखिए ये अतिशयोक्ति कहना नहीं होगा कि जब तक जातक को उसका एक परफेक्ट पार्टनर ना मिले तब तक जातक को वेट करने में भी कोई उसको मतलब परेशानी नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं कि आज भी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में जब हम लोग सो कॉल्ड अरेंज मैरिज की बात करते हैं, अब देखिए अरेंज मैरिज का जो एक टॉपिक है, जो ये कस्टम है, उसमें भी अब चीजें काफी इवॉल्व हो गई हैं। देखिए पहले जब हम लोग टिपिकल अरेंज मैरिज बोलते थे तब तो जो भी मतलब कैंडिडेट्स होते थे उनका कुछ से ही नहीं होता था। लेकिन आज के समय में देखिए, अगर आप चाहे लव मैरिज की बात करें, आप मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू बात करें या अरेंज मैरिज की भी बात करें, तो अगर आपके पेरेंट्स भी आपके लिए पार्टनर अगर चूज करते हैं, फैमिली सिलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद भी आपका एक से होता है, आपको मौका मिलता है एक दूसरे को जानने का, दैट सो कॉल्ड कोर्टशिप टाइम पीरियड। तो आई मीन तो सब चीजें बदल रही हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उस केस में भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है जातक को इस तरफ थोड़ा सा एनकरेज करता है, थोड़ा सा इंस्पायर करता है कि जो उसका जीवन साथी बनेगा उसके साथ उसकी पहले
ट्रू बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप होनी, एक अच्छी दोस्ती होनी जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है ये उस तरीके के जो साइंस होते हैं, मैट्रिमोनियल लाइफ होती है, उसकी तरफ काफी ज्यादा इंडिकेट करता है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ जितनी भी फन एक्टिविटीज की बात की जाए, कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए, यूट्यूब में ट्रैवल व्लॉगिंग, जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज एज अ कपल सक्सेसफुल इस तरीके का कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो कुछ उस तरफ भी दोस्तों ये संकेत कर सकता है कि जहां आप अपने जीवन साथी के साथ अपनी गृहस्थी की जो थीम है वहां पे आपको फ्रेंडशिप चाहिए, वहां पे आपको ट्रैवल्स चाहिए, वहां पे आपको फन एक्टिविटीज चाहिए, तो कुछ इस तरीके की भी आप मैट्रिमोनियल थीम और एक ट्रू हैप्पीनेस की डेफिनेशन, मैट्रिमोनियल लाइफ से जो आपके डिवोशन डेडिकेशन की जो एक्सपेक्टेशन है, आप इस तरीके से भी दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल से भी अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि देखिए ओरिजिनल काल पुरुष कुंडली के एकादश भाव के साथ कुंभ राशि की ऊर्जा को जोड़ के देखा जाता है। कुंभ राशि का मतलब ही होता है ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज, मानवता से परिपूर्ण गुण और ऐसी क्वालिटीज। तो आई मीन टू से ये उस तरफ भी दोस्तों प्रॉमिस करता है कि रिलेशनशिप के माध्यम से भी जातक के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट की आप बात करें, क्वालिटीज की बात करें, एक्सपेक्टेशंस की बात करें कि उसके रिलेशनशिप के माध्यम से जातक के जीवन में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, कितनी तरक्की हो रही है, जो भी उसके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो गोल हैं, उसमें कितना वो आगे अग्रसर हो पा रहा है। तो उसके हिसाब से, उस एंगल के हिसाब से भी ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है दोस्तों एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। देखिए दोस्तों, इस प्लेसमेंट में अगर आपको गृहस्थी के माध्यम से समझना हो तो ये तब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल जातक की जो पब्लिक सोशल लाइफ है वो इतनी ज्यादा एक्टिव हो कि वो जातक का जो जीवन साथी है उसको जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम की स्थिति अगर क्रिएट कर रहा होगा, तब ये थोड़ी सी इस प्लेसमेंट के एक फ्लॉ या एक वनरेबल वीक साइड की तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा दोस्तों किसी भी तरीके से मैट्रिमोनियल लाइफ में ट्रू फ्रेंडशिप के फ्लेवर्स हो, कंपैटिबिलिटी के साइंस हो, एंजॉयमेंट की बात की जाए और जो भी उनके म्यूचुअली कपल के जो भी अपने उनके लाइफ के सेट गोल्स हैं, दोनों पार्टनर एक दूसरे को पॉजिटिव हेल्दी एनकरेजमेंट दे, मोटिवेशन दे उन गोल्स को अचीव करने में। ये दोस्तों देखिए तब कंडीशन फुलफिल होगी जब यहां पे शुक्र ग्रह राशि के हिसाब से डिग्निफाइड प्लेस्ड हुए। तो उसके हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं नवमांश का जो महत्व है वो बहुत हाई ऑक्टेन हाई लेवल पे हमें समझना होता है। तो आई मीन टू से अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल जातक के लगन चार्ट में जो जातक का प्रोफेशन है, जातक का जो लाइवलीहुड है, जो उसकी हॉबीज हैं, वो अगर आर्ट और क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है, तो ये जो प्लेसमेंट है नवमांश में जातक के अंदर जो आप आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स की बात करें, पॉपुलैरिटी प्राप्त करने की बात करें और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही लाइकेबल पर्सनालिटी होने के हिसाब से कि जिसको सब पसंद करें, जल्दी पसंद करें, तो उसके हिसाब से भी दोस्तों ये जो प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस प्लेसमेंट के विषय में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।